आप भी एक एक तरह से एक आंदोलन ही है, एक मूवमेंट आप लोग चला रहे हैं। सवाल तो ये भी उठता है कि जब मूल निवास भू कानून के लिए आंदोलन चल ही रहा है, तो आप लोगों को अलग से आंदोलन करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है फिर? अब क्वेश्चन मैं ये कहता हूँ कि किसी हमने एक व्यक्ति से पूछा कि मूल निवास से क्या होगा, तो कहता है कि हमारा अधिकार है, छिन गया। फिर रिपीट किया आपने, फ़ायदा क्या होगा, रोज़गार मिल जाएगा मूल निवास से। कह रहे नहीं, पहले हम सरकार को ये समझाएंगे कि मूल निवास ज़रूरी है, फिर हम सरकार को ये समझाएंगे कि इस मूल निवास के ऊपर रोज़गार दो, फिर सरकार को हम समझाएंगे कि कितना आरक्षण देना। देखिए, मूल निवासी इस भारत के संविधान के हिसाब से ट्राइब और एससी को माना गया है, एसटी और एससी को माना गया है, जो 1950 के 2013 में भारत सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है। मूल निवास का चेंज होकर अधिवास हुआ है, अधिवास का चेंज होकर स्थायी हुआ है, बस इतना ही हुआ है। और उस नोटिफिकेशन में क्लियर है कि देखो, मूल निवासी वर्ड मत यूज करो, सिर्फ वो कंफ्यूजन होता है कि एग्जैक्टली मूल निवासी किसको कहेंगे। तो जब हम ये कहते हैं कि एक एसटी का नोटिफिकेशन निकला है 6 अगस्त को और 6 सितंबर और 11 अगस्त को, एक एसटी के लिए निकला है और एक एससी के लिए निकला है। वो इस 1950 में वो इसलिए निकला है क्योंकि एससी के साथ भेदभाव हुआ है, एसटी के साथ उनकी संस्कृति बड़ी भिन्न है, उनको बचाने की कोशिश की गई। लेकिन सामान्य वर्ग के लिए मूल निवास 1950 वाली कट ऑफ कभी लागू थी नहीं। पूरे भारत में 144 करोड़ जनसंख्या में आज तक किसी पे लागू भी नहीं है। और वो इसलिए लागू नहीं है क्योंकि भैया, जनरल को आप किस पैमाने पे दोगे? एससी को तो आपने दे दिया कि उसके साथ भेदभाव हुआ है, एसटी को दिया उनकी संस्कृति, अब जनरल को किस पे से देंगे? कोई पैमाना तो है नहीं सरकार का। अगर हम यहां लागू कर देते हैं, चलिए 521 सांसद आपके पास आ गए, सहमति दे दी, मूल निवास लागू कर दिया, भारत के संविधान से आर्टिकल 16 और आर्टिकल 19 भी रिमूव कर दिया, तो क्या जो 25 लाख दिल्ली में है, 9 लाख पंजाब में है, लाखों की संख्या, वहां भी लोग लागू नहीं करेंगे मूल निवास? तो ये जो जनसंख्या, इससे 3 गुनी जनसंख्या तो बाहर है, तो हम उनके खिलाफ ही आंदोलन कर रहे हैं। ये लोगों को समझना पड़ेगा कि मूल निवास अब आती है कि मूल निवास का अब मैं ये कहता हूं कि मूल निवास हमें चाहिए, लेकिन मूल निवासी का हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम लोग ट्राइब हैं। तो पहले हमें अपने आप को ट्राइब घोषित करना पड़ेगा, और ट्राइब घोषित करने के बाद ही हमें मूल निवास 1950 का आधार मिलेगा, उसका फायदा होगा। अब देखिए, जिस दिन हमें मूल निवास 1950 ट्राइब के माध्यम से मिलता है, या ट्राइब स्टेटस मिलता है, या 5th शेड्यूल मिलता है, तो उस क्षेत्र में जमीन बाहर का व्यक्ति नहीं खरीद सकता। उस जमीन में, उस स्थानीय रोजगारों में सबसे प्राथमिक अधिकार जो रोजगारों का होता है, वो उन लोगों का होता है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जो मूल निवास का आंदोलन है, हम उसको पहले ही खारिज कर चुके हैं, क्योंकि वो उसका कोई रिजल्ट नहीं है, कुछ भी नहीं। और भू कानून की बात भी कर लेते हैं, लगे चले भू कानून की बात कर लेते हैं कि हमें भी भू कानून चाहिए, लेकिन सबसे पहले भूख पे कानून चाहिए हमें। और उत्तराखंड के पहाड़ों में आप चले जाइए, जितने भी लोग हैं वहां पे रहते हैं, वो रोजगार चाहिए उनको मूल निवास नहीं चाहिए, उनको भू कानून नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। अगर रोजगार मिल जाता उन्हें, तो आज वो उत्तराखंड नहीं छोड़ते। तो रोजगार भी आपको 5th शेड्यूल से मिलेगा। तो यही चीजें हम कहते हैं लोगों को कि देखिए, अगर उत्तराखंड को बसाना है तो 5th शेड्यूल लागू करना पड़ेगा। भू कानून मूल निवास की लड़ाई उत्तराखंड एकता मंच नहीं लड़ता है। हम ये नहीं, भू कानून मूल निवास की लड़ाई बाय डिफॉल्ट 5th शेड्यूल के अंदर आ जाती है, उसके लड़ने की कोई जरूरत नहीं है।